हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्टॉक एंड ट्रेड। बात करेंगे एक और नए आईपीओ की। मार्केट में एक और नया आईपीओ लिस्ट होने जा रहा है जिसकी बिडिंग स्टार्ट हो चुकी है 19 जनवरी से। जी हाँ, अभी हम बात करेंगे उस आईपीओ के बारे में, डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि आपको अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फंडामेंटल्स कैसे हैं, लिस्टिंग गेन हो सकता है और कितना परसेंट तक का लिस्टिंग इसके अंदर आपको मिल सकता है। तो पूरी डिटेल में एनालिसिस करेंगे और आपको बिल्कुल बताएंगे कि मार्केट में इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और उससे पहले कि वीडियो शुरू करें, मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि मार्केट में हमने पिछले 4 आईपीओज़ को लगातार कवर किया है और उन आईपीओज़ में जैसा हमने आपको स्ट्रेटेजी बताई थी, जिस टाइप का प्रॉफिट हमने बताया था कि लिस्टिंग इस लेवल तक हो सकती है, मार्केट में बिल्कुल उसी तरह के लेवल की लिस्टिंग हुई है और मार्केट में इन्वेस्टर्स ने कहीं ना कहीं उस तरह के प्रॉफिट ही कमाए हैं। जैसा कि हमने बताया था कि फर्स्ट डे पे आपको क्या करना चाहिए, स्ट्रेटजी हमारी बिल्कुल सटीक बैठी है। तो अगर आपने अभी तक हमारे उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार हमारे उन वीडियोस को भी देखिए जिसमें हमने सारे आईपीओस को अलग अलग कवर किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज के आईपीओ के बारे में। तो आज का जो आईपीओ है वो है प्रेसाइसन मेटालिक्स लिमिटेड का, यानी कि एक ऐसा आईपीओ जो कि एनएससी एसएमई में रजिस्टर होने जा रहा है। ऑब्वियस बात है, इन्वेस्टमेंट साइज़ एसएमई के अंदर बहुत बड़ा होता है, लगभग 1 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट आपको इसके अंदर रखना पड़ता है। तो यहाँ पे करीब करीब 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आपको करनी है, तो उसके लिहाज से ये आईपीओ बिल्कुल ठीक है। बात करें कंपनी किस तरह का काम करती है, तो कंपनी के अंदर जो बात कर रहे हैं, ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है एल्युमिनियम अलॉय व्हील्स एंड फिनिशिंग ऑफ अलॉय व्हील्स, दैट इज क्लीनिंग, वॉशिंग, बफिंग, पॉलिशिंग, यानी कि कहीं ना कहीं कंपनी अलॉय व्हील्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, एल्युमिनियम अलॉय व्हील्स की, और उनकी फिनिशिंग के ऊपर काम करती है। कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है मार्केट में। इसके अलावा ये यूएसए वगैरह में भी काम करती है, यूएसए के अंदर भी इसकी कवरेज है। तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर इसका काम बहुत अच्छा है। बात करें कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में, तो कंपनी सेमी फिनिश्ड अलॉय व्हील्स बनाती है, यानी कि सेमी फिनिश्ड अलॉय व्हील्स के अंदर काम करती है, प्लस लो कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाई एंड टेक्नोलॉजीज, स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप एंड प्रोफेशनल एंड एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम। ये तो सारी होगी इसकी कंपिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में। बात करें कंपनी के प्रमोटर की, तो कंपनी के प्रमोटर हैं इस टाइम पे अभिषेक बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड एंड जयंती रोजा रामानी आर द कंपनीज प्रोमोटर्स। तो कंपनी के प्रमोटर भी इस टाइप के आपको बता दिए हैं। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो देख सकते हैं हमने कंपनी की बैलेंस शीट्स ओपन कर ली हैं। कंपनी की लास्ट 3 ईयर की बैलेंस शीट हमारे सामने ओपन हो गई हैं। कंपनी के बात करें कैपिटल के बारे में, तो कैपिटल भी 126 लाख की है। पिछले साल ये कंपनी की कैपिटल थी 102 लाख रुपीज़ की। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो कंपनी का रिजर्व पिछले साल से लगभग 500 लाख रुपीज़ का कंपनी के अंदर रिजर्व इंक्रीज़ हुआ है। और बोरोइंग्स के नाम पे इसके अंदर भी कोई ऐसी फंडिंग नहीं हुई है। कंपनी के अंदर कोई भी तरह के डेट्स या बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स वगैरह नहीं है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं इस कंपनी के अंदर, एक बार उनके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। तो कंपनी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं, वो हैं सिर्फ क्रेडिटर्स की, अदर लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़। कंपनी की ओवरऑल लाइबिलिटीज़ बहुत कम है, रिजर्व सरप्लस अच्छे खासे हैं। फिक्स एसेट्स एवरेज हैं 62 लाख के हैं एंड 73 लाख के पिछले साल थे। इस साल में 62 लाख रुपीज़ के अभी तक इनके पास असेट्स हैं। बात करें कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, तो कंपनी के अंदर प्रॉफिट जो है उस टाइम पे पिछले साल था 2217 लाख का, और इस साल का कंपनी का प्रॉफिट आया है 4924 लाख रुपीज़ का। हालांकि इसके बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बेसिकली इनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से नहीं है, जबकि फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ से है, तो उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर देखें तो कंपनी के अंदर जो प्रॉफिट है उसके बारे में बात करते हैं। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो दिखाया उन्होंने 1.42 लाख, सॉरी 82.39 लाख रुपीज़ का पिछले साल का था, और इस साल का जो प्रॉफिट है वो अभी तक है 149 लाख रुपीज़ का। तो कंपनी ने प्रॉफिट तो अपना पिछले साल से इंक्रीज़ ही किया है। ईयर 2019 में तो प्रॉफिट बिल्कुल ना के बराबर था, 1920 के अंदर 82 लाख का, और 2021 के अंदर लगभग 150 लाख का प्रॉफिट कंपनी अपना शो कर रही है। तो कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ अच्छी है, मार्केट में प्रॉफिट कमा रही है, रेवेन्यू में भी हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है। लेकिन अभी तक इसके बारे में जो फाइनेंशियल्स हैं वो हमें सही से क्लियर नहीं कर पा रहे कि कंपनी ने किस तरह के रेवेन्यू अर्न किए हैं। तो एक बार उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। तो अब हम आ गए हैं कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर। देख सकते हैं कंपनी के अंदर जो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से हमेशा नेगेटिव कैश फ्लो ही रहा है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कंपनी के अंदर कैश का इनफ्लो हुआ है, यानी कि कैश की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए लगभग कंपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, ना कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर। तो
तो कंपनी के अंदर कैश की शॉर्टेज है, हो सकता है कि इसी रीज़न से कंपनी मार्केट में अपने शेयर्स लेके आना चाहती है और कंपनी फंड रेज करना चाहती है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल कंपनी के जो प्रॉफिट हैं वो अच्छे खासे नज़र आ रहे हैं, कंपनी की स्ट्रेंथ ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी भी कंपनी के फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग नहीं है कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर होल्डिंग करी जाए। लिस्टिंग के दिन में हो सकता है कि प्रॉफिट इतना अच्छा खासा ना नज़र आए, स्टार्टिंग के कुछ दिन तक इसी लेवल पर ट्रेल करे और मार्केट में उसके बाद अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए कंपनी के अंदर कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स थोड़े से वीक नज़र आते हैं। और इसके अलावा बात करते हैं इसके कंपनी के इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इंपॉर्टेंट डेट्स में कंपनी की जो बिडिंग स्टार्ट हुई है वो आईपीओस के लिए 19 जनवरी को स्टार्ट हुई है और लास्ट बिडिंग जो लगेगी 24 जनवरी तक के लिए दिखाई है, यानी कि 24 जनवरी तक आप इसके अंदर आईपीओ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर, लेकिन आपको प्रीमियम इशू किया जा रहा है 51 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के। मिनिमम लॉट साइज जो रहेगा वो रहेगा 2000 शेयर्स का, यानी कि लगभग आपको इसके अंदर 1,02,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट मार्केट के अंदर करना पड़ेगा, तभी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। छोटी कैपिटल के लिए शेयर नहीं है, आईपीओ में छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। तो आपको अगर 1,00,000 रुपये तक का इन्वेस्टमेंट करना है तो ये आईपीओ में आप अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात करें कंपनी लिस्टिंग के साथ में होने वाली है, तो कंपनी की लिस्टिंग हो रही है एनएससी एसएमई पे, यानी कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के ऊपर हो रही है। तो हालांकि ऐसे शेयर्स बहुत कम लेवल पर ट्रेड करते हैं, बहुत ऊपर के हाई लेवल पर ट्रेड नहीं करते, मार्केट में बहुत लोअर लेवल में ट्रेडिंग होती है इन शेयर्स के ऊपर। बात करें कंपनी के शेयर्स की, कितने शेयर हैं, 43 लाख इक्विटी शेयर्स मार्केट में इशू करने वाली है कंपनी, और उससे जो फंडिंग रेज करनी है वो करनी है इनको 21.93, यानी कि लगभग 22 करोड़ की फंडिंग रेज करने का इनका मोटिव है मार्केट से। इक्विटी शेयर के जरिए कंपनी मार्केट से 22 करोड़ रुपये उठाना चाहती है। डेट्स आपको बता चुका हूँ। अलॉटमेंट जो आपको मिलेगा बेसिकली वो मिलेगा 28 जनवरी 2022 को, यानी कि अलॉटमेंट आपका अगर कंफर्म होना होगा तो 28 जनवरी को आपके पास इसका इंटीमेशन आ जाएगा। अगर इंटीमेशन नहीं आता तो आपका इनिशिएट कर दिया जाएगा रिफंड 31 जनवरी को, और लिस्टिंग होगी इसकी 2 फरवरी को, यानी कि 2 फरवरी को ये शेयर आपके अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ये इंपॉर्टेंट डेट्स आ चुकी हैं, आप इसके अकॉर्डिंग अपने आईपीओ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर बिडिंग लगाना चाहे तो बिल्कुल लगा सकते हैं। बात करें कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स की, कंपनी किस तरह का ऑब्जेक्टिव रखती है, तो पहला उनका ऑब्जेक्टिव है एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी कि इनको कामकाज करने के लिए कहीं ना कहीं मार्केट में कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उसी के लिए ये लोग आईपीओ लेके आ रहे हैं। एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, जो इस टाइप के कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होते हैं मार्केट में, मतलब कंपनी कोई अलग से कुछ काम करना चाहती है, छोटे मोटे और काम होते हैं, उस टाइप के लिए ये फंडिंग आईपीओ के थ्रू कर सकती है और मार्केट में उस कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट्स को अपनी पूरा करने के लिए इस फंड का यूटिलाइजेशन भी कर सकती है। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो इसका रहेगा वो वर्किंग कैपिटल का है, दूसरा ऑब्जेक्टिव इनका जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस का है। बात करें कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग की, तो कंपनी के अंदर जो पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग थी शेयर शुरू करने पहले, वो थी 79.7% की, यानी कि 79.70% की कंपनी प्रमोटर होल्डिंग कर रहे थे। जैसे ही ये आईपीओ लिस्ट होंगे मार्केट में, इक्विटी शेयर्स लिस्ट हो जाएंगे, उसके बाद कंपनी और प्रमोटर्स की होल्डिंग रह जाएगी 58.62% की। तो कंपनी में अपनी शेयर प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं और होल्डिंग के थ्रू ही अपनी फंडिंग रेज करने का इनका मोटिव है। तो लगभग कंपनी के अंदर 58.62% तक के प्रमोटर्स की इक्विटी शेयर में होल्डिंग बचेगी। अगर ये शेयर जो मार्केट में लिस्ट हो जाएंगे उसके बाद में 58.62% तक की रहेगी। अब बात करते हैं लास्ट में अपने रिव्यूज़ की, क्योंकि कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लिस्टिंग में आपको लगाना चाहिए पैसा, लिस्टिंग गेन होंगे कितने होंगे उस बारे में। तो फिलहाल जो फंडामेंटल्स हैं कंपनी के मिले जुले हैं, इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं है और इतने वीक भी नहीं है कि कंपनी के अंदर लिस्टिंग के लिए भी प्रॉफिट ना कमाया जा सके या फिर आप लिस्टिंग गेन के लिए भी इन्वेस्टमेंट ना करें। लेकिन फिर भी मेरी सजेशन यही रहेगी कि अगर आप इतने बड़े इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर सकते हैं और इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं कंपनी के अंदर, तो लिस्टिंग के दिन पे आप 15 से 20% तक का प्रॉफिट बड़े आराम से निकाल सकते हैं। फिर भी कॉशियस रहें, अगर ये 15 से 20% तक का प्रॉफिट दिखा सकता है तो आप उस दिन आराम से एग्जिट करके अपना प्रॉफिट लिस्टिंग गेन के दिन बुक करके अपना प्रॉफिट एंजॉय कर सकते हैं। हो सकता है कि मार्केट में एक बार ये डिप भी मार जाए कि 51 से थोड़ा सा नीचे की तरफ आए, तो जो सेफ ट्रेडर्स हैं जो मार्केट में इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते वो लोग अवॉइड करें, और जिस दिन लिस्टिंग हो उस दिन अगर ये नीचे आता है तो आप इसके अंदर बाइंग बना सकते हैं। और हो सकता है कि आने वाले टाइम पे आपको 25 से 30% तक के गेंस बहुत इजीली शो कर सकता है विद इन 4 to 6 मंथ्स के अंदर। 4 से 6 महीने की होल्डिंग में आपके 1 लाख के ऊपर 30 से 40% तक का प्रॉफिट बहुत इजीली शो कर सकता है। लेकिन फ़िलहाल मैं रिस्की ट्रेडर्स को या जो सेफ ट्रेडर्स हैं उनके लिए यही सजेशन दूंगा कि जो सेफ ट्रेडर हैं, जो कैपिटल को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन उनका सेफ मोटिव है कि हम लोग इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते,
तो उनके लिए सजेशन यही रहेगा कि अभी आप इस IPO के अंदर एप्लीकेशन ना भरें, बिडिंग ना लगाएं। जिस दिन ये लिस्ट होगा उस दिन आप इस लेवल पे बाय करना चाहें तो बाय कर सकते हैं, और अगर थोड़ा डिप मिलता है तो वहाँ से भी अपनी पोजीशन को बाय करके आप इस शेयर को होल्ड कर सकते हैं। और जो रिस्की ट्रेडर्स हैं कि रिस्की है, जिनको अपने कैपिटल पे थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं, वो लोग बिल्कुल इसके अंदर आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और लिस्टिंग के दिन भी आपको 5 से 10% तक का प्रॉफिट बहुत ईजिली अचीव होता हुआ नज़र आएगा। और उसके बाद में अगर आप होल्ड करते हैं 2 से 4 महीने के लिए, तो 30 से 40% तक के गेंस ये आपको शेयर्स बड़े आराम से दिखा सकता है। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।